हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं मेंस की प्रिपरेशन कराई जा रही है। इस सीरीज में हम एक अगले वीडियो लेकर के आए हैं जो कि बिहार सरकार की महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के बारे में है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा महिला से और बालिकाओं से जुड़े कौन सी योजनाएँ संचालित हो रही है और उनके क्या उद्देश्य हैं तथा उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। हम जैसे कि पहला है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। यह मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना है जिसको महिला विकास निगम के द्वारा, बिहार सरकार की महिला विकास निगम के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सशक्तिकरण, यानी कि यह एक समग्र रूप से यह न सिर्फ सामाजिक बल्कि यह आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सभी चीज़ों के लिए यह नारी शक्ति योजना के तहत उनके सशक्तिकरण के लिए इस योजना को संचालित किया गया है। दूसरी है कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत महिलाओं को उनके बच्चों की भ्रूण हत्या और लिंग भेद को रोकना है। जो महिला और पुरुष के बीच जो लैंगिक गैप है उसको कम करने, जो भ्रूण हत्या के जो मामले हैं उसको कम करने के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। फिर हम अगला देखते हैं कि मुख्यमंत्री विवाह योजना है। यह मुख्यमंत्री विवाह योजना का उद्देश्य है कि जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनकी आय 60,000 रुपये से वार्षिक कम है, यानी कि ऐसे परिवार जिनके आय 60,000 रुपये से कम है, उनके परिवार के लड़की का अगर शादी हो रहा है तो उसे शादी के समय 5,000 रुपये की सहायता राशि है। उसके बाद है कि अल्पावास गृह योजना है। यह उन लोगों के लिए जो महिलाएं जो हिंसा से शिकार है, शोषित है, या परित्यक्त किया गया है, या विधवा है, या उन्हें छोड़ दिया गया है, तो उनके लिए यह अल्पावास गृह योजना है। इसके माध्यम से उनके आवास की व्यवस्था और उनके भोजन प्रबंधन की व्यवस्था की जाती है। अगला देखते हैं कि मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना है। यह अक्षर आंचल योजना का उद्देश्य है निरक्षर महिलाओं को 6 माह के अंदर साक्षर बनाना, यानी कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है उनको 6 माह के अंदर उन्हें निरक्षर से साक्षर बनाना है। इस योजना का उद्देश्य है। अगला देखते हैं कि हुनर योजना। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना के बारे में बीपीएससी के द्वारा न सिर्फ साक्षात्कार में बल्कि प्री में भी प्रश्न पूछे गए हैं। यह हुनर योजना है। पिछले बीपीएससी में साक्षात्कार में एक प्रश्न पूछा गया था कि आप अल्पसंख्यक महिलाओं से रिलेटेड कुछ ऐसी योजना बताइए, तो यह हुनर योजना है। यह हुनर योजना अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम, उसके बाद SC ST और EBC, ये अल्पसंख्यक हुए मुस्लिम, उसके बाद SC ST और EBC को भी बाद में इसमें ऐड किया गया। उनमें 16 वर्ष की जो बालिकाएं हैं, यानी कि जो किशोरी हैं, उनको निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण इसमें दिया जाता है, यानी कि जो ट्रेनिंग दी जाती है इस माध्यम के तहत। उसके बाद है ममता कार्यक्रम। ममता कार्यक्रम फ्रेंड्स, आप जैसे कि जानते हैं कि जैसे कि एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक आशा जो होती हैं, जो सोशल हेल्थ एजेंट कहलाते हैं, उसके बाद एक ममता भी होती है जिनका काम होता है कि सुरक्षित प्रसव और स्तनपान हेतु जो भी गर्भवती महिलाएं होती है उनको समय पर उनको जो है सो कि चेकअप करवाना, उनके अस्पताल पहुंचाना, सुरक्षित प्रसव करवाना, फिर उनके बच्चों को समय समय पर कब स्तनपान कराना है, उनके लिए समय पर टीकाकरण का जो है सो कि इसमें है कि कौन टीका कब लगवाना है, फिर उनके पोषण की क्या व्यवस्था होगी, तो सरकार के द्वारा कौन सी योजना उनके लिए है, उसके लिए ये ममता कार्यक्रम है। इसमें ममता दीदी उन्हें कहा जाता है। उसके बाद है बालिका साइकिल योजना है। मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस योजना के तहत 9वीं कक्षा में प्रवेश करने पर सभी बालिकाओं को निःशुल्क साइकिल दी जाती है। पहले ये साइकिल दी जाती थी, लेकिन अब इसकी राशि सीधे उनके अकाउंट में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। और अगला देखते हैं कि पोशाक योजना। ये भी मुख्यमंत्री साइकिल योजना की तरह ही है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना है। इस योजना में 9वीं से 12वीं तक के बच्चियों को उनके पोशाक यानी कि उनके ड्रेस के लिए राशि दी जाती है। पहले यह 1,000 रुपया दी जाती थी, लेकिन बजट 2019-20 में इस राशि को बढ़ा करके 1,500 रुपये कर दिया गया है। उसके बाद एक कन्या उत्थान योजना है। यह एक अम्ब्रेला योजना है, इसलिए इसे अम्ब्रेला योजना कहते हैं कि इस योजना के तहत भ्रूण हत्या को रोकना है, टीकाकरण को बढ़ावा देना है, उनके लिंगानुपात को जो है सो कि जो गैप है उनको ये करना है, मृत्यु दर में कमी करना है, बाल विवाह को रोकना है, उन्हें शिक्षा करना है, उन्हें सशक्तिकरण करना है। यह कन्या उत्थान योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाना है, उनका सशक्तिकरण करना है। इसीलिए इसको हम अम्ब्रेला योजना भी कहते हैं। इसके तहत जन्म से लेकर के उन्हें 54,000 रुपये
दी जाती है जब तक वो ग्रेजुएशन तक के इसी योजना के तहत वो हर योजना समाहित हम लोग मानेंगे, क्योंकि यह एक अम्ब्रेला योजना के तहत इसमें महिलाओं को उत्थान के लिए बिहार सरकार की द्वारा चलाई जा रही एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। उसके बाद है जीविका। जीविका जैसा कि हम जानते हैं कि इसको बिहार में 2007 में इसको शुरू किया गया था। जीविका भी एक प्रकार से अम्ब्रेला योजना है। या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, महिला के सशक्तिकरण, उनके लिंग भेद को रोकना, इस सभी को संचालित करने के लिए यह जीविका कार्यक्रम चालू किया है। 2007 में बिहार सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया था। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में चालू किया गया था, फिर उसके बाद में इसको शहरी क्षेत्र में भी चालू किया गया। इसके लिए 2 योजनाएं चलती है, जैसे कि अगर एक शहरी क्षेत्र के लिए अलग है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग है। जैसे कि देखिए, एक नेशनल रूरल लिविंग मिशन, ये जो है सो ग्रामीण क्षेत्र के लिए और अर्बन के लिए है। ये शहरी क्षेत्र के लिए, ये हो गया रूरल और ये हो गया अर्बन यानी कि शहरी। इसके तहत क्या होता है कि एक समूह बनाया जाता है जिसमें 10-15 महिलाओं का एक समूह होता है, जिसे हम स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। और उनके माध्यम से यह योजना के लिए जो फंडिंग है वो विश्व बैंक के द्वारा की जाती है। एक बहुत बड़ी बात है। यह जो है सो कि विश्व बैंक के द्वारा फंडिंग योजना है और इस योजना को पुरस्कृत भी किया जा चुका है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि बिहार सरकार की वो कौन सी योजना है जिसको विश्व बैंक के द्वारा फंडिंग किया जाता है। और फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में या बिहार में यह संस्था से जुड़ी एक बहुत इसके करीब 6,80,000 संस्थाएं बनाए जा चुके हैं। अभी इससे रिलेटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप इसके क्रिएट हो चुके हैं। इसके तहत महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरह के विकास हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखें कि लोगों का समूह होता है और इसमें जो है सो कि उन्हें रोजगार दिया जाता है। उसके लिए वह उसमें से ऋण लेती है। उसके बाद वो अपने जो भी है छोटे रोजगार करने के लिए है, जैसे गांव में जैसे बकरी पालन करना है, पशुपालन करना है, डेयरी फार्म करना है, या छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कि कोई अपना दुकान करता है या जो भी इसके लिए है ऋण लेकर के काम करता है, तो एक बहुत बड़ी योजना है। यह उनके रोजगार भी देता है, या गरीबी को दूर करने में, या भुखमरी को दूर करने में, या बेरोजगारी को दूर करने के लिए और रोजगार सृजन के लिए एक बहुत बड़ी योजना है, जीविका कार्यक्रम है। उसके बाद है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, जो कि ये बिहार सरकार के द्वारा इसको अभी संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर की जितने भी इसमें हैं, जैसे कि इसमें तो महिला भी है, पुरुष भी हैं, तो यह महिलाओं के लिए रिलेटेड है, तो महिला से भी जुड़ी हुई है। इसमें 60 वर्ष से ऊपर के जो हैं उन्हें 400 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है, और जो 80 साल से ऊपर के हैं उन्हें 500 रुपया मासिक पेंशन दिया जाता है। और यह राशि सीधे उनके अकाउंट में यानी कि डीबीटी के तहत सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। इस योजना के तहत जो वृद्धावस्था में महिलाओं को उनके या आर्थिक सहायता दी जाती है सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से महिलाओं से जुड़ी यह बिहार की योजना है। ऐसे भी अन्य भी योजनाएं हैं। ये जो इम्पोर्टेंट योजना है जो कि सिर्फ महिलाओं से जुड़ी हुई है, जैसा कि हमने देखा कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, जिसे महिला विकास निगम के द्वारा संचालित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है, मुख्यमंत्री विवाह योजना है, अल्पावास गृह योजना है, मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना है जिसमें 6 माह से अंदर महिलाओं को साक्षर करना है, हुनर योजना है या अल्पसंख्यक के लिए भी है, और SC ST ABC को भी इसमें शामिल किया गया। इसमें 16 वर्ष की उम्र की जो बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण किया जाता है। इसमें ममता कार्यक्रम है जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र से रिलेटेड है। इसमें सुरक्षित प्रसव, स्तनपान, टीका, पोषण से रिलेटेड है। बालिका साइकिल योजना है, इसके तहत साइकिल की राशि दी जाती है। पोशाक योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक की राशि इसमें 1,000 से बढ़ा करके 1,500 रुपया की गई है। फिर उसके बाद कन्या उत्थान योजना है जो कि एक अम्ब्रेला योजना है। और जीविका के बारे में हम लोग जाने, और मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के बारे में, ये महिला से रिलेटेड योजना है। इसके बाद अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे कि बच्चों से रिलेटेड क्या है, शिक्षा से रिलेटेड कौन सी योजना है, स्वास्थ्य से रिलेटेड और प्राकृतिक से रिलेटेड कौन सी योजना है। इस सारी योजनाओं पर अलग अलग से हम बारी बारी से देखेंगे। आज हम सिर्फ महिलाओं से जुड़े हैं, पर ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं साक्षात्कार में कि खास करके उनसे जो भी महिला कैंडिडेट है जो साक्षात्कार दे रही है, तो पूछा जाएगा कि अच्छा आप बताइए कि आप महिला हैं, आप महिलाओं से रिलेटेड कौन सी सरकार के द्वारा कुछ योजना के बारे में बताइए। मुस्लिम महिला अगर आप हैं तो मुस्लिम महिलाओं के बारे में कोई योजना बताइए। SC ST के लिए कुछ योजना बताइए। जैसे कि इस बार की 64वीं BPSC में कुछ पोस्ट हैं जो कि
अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण पदाधिकारी का है। तो ऐसे पूछा जाए कि एज आप इस पदाधिकारी बन रहे हैं तो आप उनके लिए क्या कीजिएगा, या आप महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा, आप अपने क्षेत्र की महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए क्या कीजिएगा। तो इन सारी योजनाओं के बारे में अगर इससे संभावित हम उत्तर अपना तैयार कर लेते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो हम आसानी से दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग महिलाओं से जुड़ी बिहार की योजनाओं को बारे में देखा, फिर इसके बाद हम एक दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जिसके बारे में अन्य योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।